तो जंपिंग स्टेटमेंट आर जनरली यूज्ड विद इन अ ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। और करता क्या है ये? जंपिंग स्टेटमेंट आर यूज्ड टू जंप आउट फ्रॉम एनी लूप। ये क्या कर रहे हैं? जंपिंग स्टेटमेंट का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये लूप से बाहर आ जाते हैं, जंप कर देते हैं। लूप को हमने भले ही 10 बार चलाया या इन्फिनिट टाइम चलाया, लेकिन हमें बीच में ही उसके बाहर आना है लूप के, तो वो हम जंपिंग स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। और विद इन तो जंपिंग स्टेटमेंट्स हमारे 3 है, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप। इन अदर वर्ड्स, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ लूप। और स्विच में भी हम ब्रेक यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप के अंदर भी हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। इट टर्मिनेट्स द कंट्रोल ऑफ इनर लूप ओनली। इसका आउटपुट बताओ क्या है? तो यहाँ पे हमने क्या करा? ब्रेक लगाया कब? जब आई की वैल्यू क्या है? 5 है। तो 5 आते क्या हुआ? वो ब्रेक हुआ। और हमने जैसे ब्रेक का एग्जांपल पहले भी देखा था कि भले ही लूप कितनी बार भी चल रहा है, लेकिन ब्रेक का मतलब क्या होगा कि उस लूप को क्या कर देगा? वो रोक देगा वहीं पे, है ना, टर्मिनेट कर देगा। तो भले ही हमने लूप को 1 से 10 चलाया, लेकिन ये क्या करेगा? 5 आते ही रोक देगा। तो इसका आउटपुट क्या आया? 1 से 4 तक। और ये एंड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक क्या कर रहा है? केवल लूप को टर्मिनेट कर रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट नीचे लिखा है। ब्रेक ने क्या करा? वहीं पे रोक दिया, उसकी अगली लाइन को भी प्रिंट नहीं करने दिया। क्यों एंड ऑफ प्रोग्राम आया? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ लूप को रोका, इसने पूरे प्रोग्राम को खत्म नहीं किया। तो लूप के जो कर्ली ब्रैकेट के बाद वाली स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो अब हम करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है? कंटिन्यू इज यूज्ड टू स्किप द स्टेटमेंट। ब्रेक रोक रहा है, लूप को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, और ये क्या करेगा? ये उस लाइन को स्किप कर देगा। यहाँ पे हमने ब्रेक लगाया था ना फर्स्ट वाले एग्जांपल में, आई अगर 5 है तो ब्रेक। अगर हम यहाँ पे ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख देंगे तो ये क्या करेगा? 5 को स्किप कर देगा, बाकी लूप चलेगा ही चलेगा एंड तक। तो ये स्किप करता है। इफ वी डू नॉट वांट टू राइट एनी स्टेटमेंट इनसाइड अ कंडीशन, जैसे अगर सिर्फ 5 है तो हमें कुछ नहीं करवाना, 5 को हमें इग्नोर करना है, तो उसके लिए हम उसको क्या कर देंगे? कंटिन्यू लिख देंगे उसकी जगह। देन वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट। इन अदर वर्ड्स, कंटिन्यू स्टेटमेंट टेक्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। मतलब जैसे ही कंटिन्यू आया वो सीधा ऊपर पहुंचा देगा लूप के ऊपर, 10 तक चलेगा। तो इसका जो आउटपुट आया, 1 से 10 तक चलाया हमने, 5 पे कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ पे 5 मिसिंग हो गया, स्किप हो गया। और एंड बाकी सब सेम है, सिर्फ यही है कि 5 को वो एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। क्या मिस कर दिया इसने? कंटिन्यू की अगली लाइन। जंपिंग स्टेटमेंट में थर्ड है गो टू स्टेटमेंट। गो टू पर्टिकुलर लाइन पे जाने के लिए गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एनीवेयर अनकंडीशनली। सबसे पहला तो ये है कि ये बिना कंडीशन के साथ यूज हो सकता है। ब्रेक का रूल ये था कि ब्रेक सिर्फ लूप के अंदर ही यूज होगा। द गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जंप द कंट्रोल एनीवेयर इन बिटवीन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कहीं पे भी हम उसको जंप करवा सकते हैं। द वर्ड फॉलोड बाय गो टू, जो इसका तरीका है लिखने का वो कैसे है? गो टू के बाद जो हम लिखेंगे, गो टू कीवर्ड है, गो टू कीवर्ड के बाद जो भी लिखेंगे उसको क्या कहेंगे? लेबल। जैसे कि यहाँ पे हमने एक वर्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, फिर उसके बाद हमने लिख दिया गो टू कीवर्ड है और एंड क्या है? लेबल है। तो एंड लिखा तो ये ढूंढेगा एंड है कहाँ, उस लेबल, कोई कीवर्ड तो है नहीं है, तो ये ढूंढेगा ये लेबल है कहाँ, ये लेबल है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा? इसको जंप करवा देगा सीधा यहाँ पे, यानी कि सेकंड और थर्ड लाइन क्या हुई? स्किप हो गई। एक और एग्जांपल दिखा रखा है, लूप के साथ भी हम यूज कर सकते हैं गो टू को, है ना? जरूरी नहीं है कि बाहर बिना करना है। गो टू को लूप के अंदर या बिना लूप के भी कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट समझो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका आउटपुट गेस करने की कोशिश करो। लूप चल रहा है 10 तक, फिर प्रिंट करवा रखा है हमने आई को, लेकिन अगर आई 5 है तो गो टू एंड, और एंड कहाँ लिखा है? लूप के बाहर, लूप के बाहर लिखा है। तो लूप गो टू को एक तरह से हम ब्रेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट क्या है? 1 to
1 to 5 आया, क्योंकि इस बार हमने प्रिंट वाली लाइन ऊपर लिखी हुई है ना, तो 5 पे इसने गो टू एंड कर दिया है, लेकिन ऊपर वाली लाइन प्रिंट हो गई, तो इसलिए आउटपुट 5 तक आया। एक क्वेश्चन है प्रिंट काउंटिंग 1 to 10 यूजिंग गो टू फंक्शन विदाउट यूजिंग एनी लूप। लूप हमने यूज किया था काउंटिंग के लिए, लेकिन बिना लूप के काउंटिंग प्रिंट करनी है तो उसको हम गो टू से कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। गो टू से काउंटिंग प्रिंट करनी है तो लूप तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, जिसको यहीं पे स्टार्टिंग कर देते हैं, इनिशियलाइज कर दिया हमने, स्टार्टिंग वैल्यू दे दी आई 1 है। अब हमें लूप का यूज नहीं करना, तो कैसे लिखेंगे। वन प्रिंट हो गया और फिर क्या हुआ, बढ़ गया 2 हो गया। अब इन्हीं को रिपीट करना है ना, प्रिंट के ऊपर तो इंक्रीमेंट के बाद क्या कर देते हैं, गो टू लिख देते हैं, वाइट कलर का हो गया गो टू, यानी कि कीवर्ड है। और यहाँ पे क्या लिख दिया, कुछ भी नाम लिख दो, स्टार्ट लिख देते हैं, चलो स्टार्ट लिख दिया। अब स्टार्ट कहाँ पे है, के ऊपर आएगा, ये हमने उसको भेजा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ पे है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और जब हम लेबल लिखते हैं तो कॉलन आता है यहाँ पे, सेमी कॉलन नहीं, ये कॉलन है, क्योंकि ये किसी का एक रेफर कर रहा है नाम, तो ये एंड नहीं हुआ है ना, इसको टर्मिनेट नहीं करते, हाँ इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। और ये क्या करेगा, ये कॉल कर रहा है लेबल को, ये कॉल करता है लेबल को, और ये लेबल को हमने क्या किया है, लेबल को डिफाइन किया है, यहाँ पे लेबल को डिफाइन किया कि लेबल यहाँ पे है, तो डिफाइन में कॉलन लगेगा, सेमी कॉलन नहीं। तो इसका आउटपुट बताओ अब क्या आएगा, चेक करो। चलता रहेगा, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर जैसे शुरू में 1 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 हुआ, 2 होते ही स्टार्ट पे पहुंच गया, यानी कि ऊपर पहुंच गया। ऊपर के बाद फिर अगली लाइन पे आएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर ऊपर 3 प्रिंट, 4 प्रिंट, 5 फिर 6, है ना, वो एक एक बढ़ाता जा रहा है, वो प्रिंट करता जा रहा है, और यही सीक्वेंस बार बार रिपीट होता जा रहा है। लेकिन एंडिंग वैल्यू तो हमने कहीं पे दी नहीं, तो इसके लिए एंडिंग के लिए क्या करें कि भाई यहाँ तक चले, उसके बाद रुक जाए। तो इफ कहां तक कंडीशन होगी हमारी, i लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर ये 10 है तो क्या करना है, ब्रेक लगा सकते हैं यहाँ पे, क्यों, इफ में नहीं लग सकता, वो लगता है लूप में, है ना, तो लूप अगर होता तो ब्रेक लगा सकते थे। चलो एक बार लगा के देखते हैं क्या ये कोई एरर दे रहा है। तो एरर दे रहा है, और यहाँ पे लिखा है मिस स्पेल्ड ब्रेक, और यहाँ पे लिखा रहा है अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल कोड इसलिए लिखा रहा है गेट ch में, और अनरीचेबल कोड में एरर नहीं है, वार्निंग है। ये कह रहा है कि इस कोड ये कभी भी रीच हो नहीं पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमने इन्फिनिटी लूप चलाया, तो ये अनरीचेबल कोड है, वार्निंग दे रहा है कि भाई देख लो। और मिस स्पेल्ड ब्रेक लगा दे दिया इसने, क्योंकि हमने लूप के अंदर यूज नहीं किया हुआ, ठीक है, तो ये लूप के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे हमें इसको ब्रेक करने के लिए भी हम गो टू फंक्शन लगा लेते हैं, गो टू, और यहाँ पे कर दिया एंड, और एंड कहाँ देंगे, स्टार्ट के नीचे, यानी कि इसके बाहर हमने उसमें बस एंड लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लेबल का नाम है। यहाँ पे हमने लेबल को कॉल किया और यहाँ पे हमने लेबल को डिफाइन किया, तो डिफाइन में केवल नाम आएगा, ठीक है। तो एंड लिख दिया और एंड में वो बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम 10 लिखेंगे या 11 लिखेंगे, 11 लिखेंगे। क्यों सर, अगर इज इक्वल टू 10 होगा तो फिर तो वो ऐसे ही ब्रेक कर देगा, 10 तो प्रिंट ही नहीं होगा। अगर 10 होगा तो वो ब्रेक कर देगा, तो हमें 11 पे रोकना है उसको, है ना। तो 11 होगा तब फिर वो एंड हो जाएगा। 1 आया केवल आउटपुट, ग्रेटर, है ना, ग्रेटर पे करना था, क्योंकि अगर वो ग्रेटर है या इक्वल भी है तो वो 11 पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो 11 पे ब्रेक हो गया, छोटे पे चलता रहा, कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ये वाली हमें कंडीशन तब करनी थी जब ग्रेटर हो जाए। तो ये हैं हमारे 3 जंपिंग स्टेटमेंट्स, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू।